अस्सलामुअलैकुम। हेलो गाइस, उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम 10th क्लास की और चैप्टर नंबर 11 जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बारे में आज हम रीड करेंगे। तो इस चैप्टर में हम बेसिक चीज़ जो सीखेंगे उसमें होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, alkanes and alkyl radicals, and the last thing which we read is functional groups. So today we are learning about organic chemistry. डिफाइन क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की? डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals only oxygen and hydrogen elements and their derivatives. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं और इनके जो इन दोनों को मिला के जो इनके कंपाउंड्स हैं, इनके जो डेरिवेशन जो हमें मालूम होती हैं, तो उसके बारे में हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। तो द बेसिकली वी हैव टू रीड द डेफिनेशन, आपने सीख लिया। एंड द नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या चीज़ें होती हैं। तो वो कहता है अर्ली सेंचुरीज़ में, इन अर्ली 19th सेंचुरी तक यही बात सोची जाती थी कि स्वीडिश केमिस्ट जैकब ब्राज़िल बट फॉरवर्ड द वाइटल फोर्स थ्योरी, उसने एक ऐसी थ्योरी बैन की जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी में क्या होता है? इस थ्योरी के मुताबिक वो कहता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबॉर्टरीज बिकॉज दे वर supposed to be synthesized under the influence of mysterious force called vital force. वो कहता है कि उसने एक जो थ्योरी बयान की वाइटल फोर्स थ्योरी, इसके मुताबिक क्या कहना चाहता है? वो कहता है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लेबॉर्टरीज में तैयार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबॉर्टरी में तैयार नहीं कर सकते। वो कहता है कि हम इसको कभी भी लेबॉर्टरीज़ में तैयार नहीं कर सकते और इसको हम सेंथिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ ऐसी फोर्स है जो कि कुदरती तौर पे चीज़ों में पाई जाती है। सेंथिसाइज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टीरियस फोर्स, कि वो एक कुदरती एक ऐसी अजीब फोर्स है कि जो नेचर बाय नेचर पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाइटल फोर्स कहते हैं। लेकिन अब वो कहता है ये वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी वो हमारे पास 1828 तक रही, जब तक होलर सेंथिसाइज्ड द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय हीटिंग अमोनियम साइटेनाइड। वो कहता है कि जब तक विलियम हमारे पास नहीं आया, विलियम ने क्या मालूम किया? विलियम ने यूरिया हमें दी, ठीक है। यूरिया का अब हम करते हैं H2NCONH2, तो ये हमें क्या दिया? यूरिया। अब वो कहता है कि उसने क्या किया, उसने एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लिया, उसको हीट दी और हीट दे के उसको क्या बना दिया? यूरिया बना दिया, जिसे हम कहते हैं बाय हीटिंग अमोनियम साइटेनाइड। तो इसमें वो कहता है अमोनियम उसने ली, अमोनियम साइटेनाइड उसने लिया CNO, उसको उसने रीअरेंजमेंट दी, हीट दी उसको, इसके अंदर चेंजेस आई, चेंजेस आके वो हमारे पास क्या बन गया? H2NCONH2। तो वो हमारे पास यूरिया की शक्ल में हमारे पास आ गया। तो कहता है लेटर ऑन वाइटल फोर्स थ्योरी वाज फर्दर निगेटेड बाय कोल्ब व्हेन ही प्रिपेयर्ड एसिटिक एसिड इन लेबॉर्टरी। उसके बाद कहता है कोल्ब आया, कोल्ब ने क्या किया? कोल्ब ने एसिटिक एसिड उसमें लेबॉर्टरी में बना दिया। तो इस तरह वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी वो क्या होगी? निगेटेड होगी, वो ख़त्म होगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड एटसेट्रा मैनी मोर्स आर, वो ये सब की सब क्या चीज़ें हैं? ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिसके अंदर फर्टिलाइजर्स भी आते हैं, पेस्टिसाइड्स भी आते हैं, पेंट्स आ गया, डाइज, सेंथिसाइज रबर, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड मैनी पॉलीमर्स जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी यूज़ होते हैं। अब
जो प्रोटीन्स हम लेते हैं, हमारे अंदर जितने भी लिपिड्स पाए जाते हैं, और जैसे जो भी अमल हो रहा है किसी ना किसी तरीके से, तो उसे क्या कहा जाता है, वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिलेट हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आगे हम फर्दर डिटेल पढ़ते जाएंगे कि इसके अंदर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, कंडेंस फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, वो इसके ये फॉर्मेशन जो है वो हम फर्दर आगे क्या करेंगे, अगले नेक्स्ट अपने टॉपिक में हम उसको रीड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।